झारखंड पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पत्नी संग विधि विधान के साथ की पूजा, मंत्रोच्चार से गूंजा मंदिर। देवघर में गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का किया शिलान्यास। कहा, तरल यूरिया का छिड़काव करते हैं तो इफ्को की गारंटी है कि उत्पाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देवघर में विजय संकल्प रैली में अमित शाह का सोरेन सरकार पर निशाना। कहा, आदिवासियों की जमीन हड़प रही झारखंड सरकार, आदिवासियों पर कर रही अत्याचार। अमित शाह का सोरेन सरकार पर बड़ा हमला। देश में सबसे भ्रष्ट है झारखंड की सरकार, झारखंड में आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। अमित शाह देवघर में रामकृष्ण मिशन स्कूल के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, मां शारदा देवी को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी 6 फरवरी को कर्नाटक का दौरा करेंगे। बंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी कर्नाटक मुख्य प्रभारी की जिम्मेदारी। बीजेपी ने कर्नाटक के दिग्गज नेता के अन्नामलाई को भी सौंपा अहम कार्य। धर्मेंद्र प्रधान के साथ सह प्रभारी की भूमिका निभाएंगे। मेघालय के सीएम और एनपीपी प्रमुख कोनराड संगमा ने दक्षिण तुरा निर्वाचन क्षेत्र में भरा नामांकन। मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने मजलिसपुर में किया भव्य रोड शो। बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार। कहा, एक और मौका दे तो त्रिपुरा को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाकर ही दिखाएंगे। अडानी मसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पहला बयान। कहा, रेगुलेटिंग एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, आर्थिक हालात कोई फर्क नहीं। अडानी मामले पर बोले केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। कहा, भारतीय नियामक स्थिति को संभालने में बहुत सक्षम, नियामकों को जो भी करने की जरूरत वो करेंगे। अडानी मामले में बैंकों पर खतरे को लेकर रिजर्व बैंक ने जारी किया बयान। कहा, मजबूत और स्थिर सिस्टम। गौतम अडानी को लेकर विपक्ष ने बुलंद की आवाज। जेपीसी जांच पर अड़े नेता। कांग्रेस ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, ना कोई चर्चा, ना कोई जांच, यही है मित्रकाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फिर एलजी पर हमला। दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड भेजने की मंजूरी न देने को लेकर घिरा। कहा, टीचर्स और बच्चों से इतनी नफरत क्यों। दिल्ली में आज बीजेपी ने फिर उठाया शराब नीति घोटाले का मुद्दा। सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देगी आप। सभी 230 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। शर्जील इमाम को जामिया हिंसा केस में मिली राहत। साकेत कोर्ट ने किया आरोप मुक्त। जामिया हिंसा केस में आरोप मुक्त होने पर जेल से नहीं होगी शर्जील इमाम की रिहाई। दिल्ली दंगा केस में अभी नहीं मिली जमानत। त्रिपुरा के बनामलीपुर में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। कहा, 500 साल हमने बाबर के अत्याचार के खिलाफ किया, तब आज हमने बाबर को हटाया, हो रहा भव्य राम मंदिर निर्माण। आज हमने बाबर को हटाया और राम का भव्य मंदिर का निर्माण का काम शुरू किया। सीएम हिमंता ने कहा कि लोग कहते थे राम मंदिर बना तो दंगे होंगे, लेकिन मोदी सरकार में सब शांति से हुआ। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में साधु संत उल्लास के साथ एक दूसरे से हुए विदा। जमकर उड़ा गुलाल। संगम तट पर संतों ने एक दूसरे से खेली फूलों वाली होली, गाए गीत। रामचरितमानस और सनातन धर्म पर छिड़ी बहस के बीच में यूपी के सीएम ने फिर सनातन धर्म को बताया राष्ट्र धर्म। कहा, सनातन संस्कृति एकांगी नहीं, समग्रता। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। मानवता के कल्याण का मार्ग जब भी प्रशस्त करेगा, सनातन धर्म ही करेगा। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चढ़ा नया रंग। सियासत में कोई पोस्टर लगाकर सुर्खियां बटोर रहा तो कोई बुद्धि शुद्धि यज्ञ का पाठ कर रहा। मुजफ्फरनगर में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर दिया बड़ा बयान। कहा, मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद की मति काम नहीं कर रही। लखनऊ में रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी के बाद दलित समाज ने किया सूरजकुंड का पाठ। अखिलेश यादव की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना। कानपुर में 1008 लोगों ने एक साथ में किया हनुमान चालीसा का पाठ। स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी को लेकर छात्रों ने बिल्कुल अनोखे ढंग से विरोध किया।
लखनऊ में रामचरितमानस पर बयान के बाद स्वामी प्रसाद का विरोध। ब्राह्मण समाज ने स्वामी प्रसाद की नकली शव यात्रा की गिरफ्तार करने की मांग की। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का बड़ा बयान। एक धर्म को दूसरे धर्म के लड़ाने की कोशिश से नहीं हो पाएगी देश की तरक्की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने भेजी थी जजों के नाम की सिफारिश। मोरबी ब्रिज हादसे में 7 आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। लोकतांत्रिक पार्टी गुलाम नबी आजाद का विरोध। कुलगाम में प्रभावशाली व्यक्तियों से 1500 कनाल अतिक्रमित भूमि ली गई वापस। अभियान के दौरान किसी भी भूमिहीन परिवार को नहीं बनाया निशाना। कश्मीर में शुरू किया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान। राजनेताओं, अलगाववादियों, उग्रवादियों और आम जनता से किया जा रहा सरकारी जमीन का अधिग्रहण। असम के धुबरी में बाल विवाह के आरोपी के परिवारों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने किया यहां पर लाठीचार्ज। यूपी के ओलंपिक संघ सचिव डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे का बयान। कहा ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप ये स्पॉन्सर राजनीति है। कुश्ती संघ का 2 महीने में होगा चुनाव। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में एक कार्यक्रम में भगदड़ से 4 महिलाओं की मौत हो गई। कई जख्मी हुए। साड़ी वितरण के लिए जमा थी भारी भीड़। मोतिहारी में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। करीब आधा दर्जन संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई में फायर ब्रिगेड की भर्ती को लेकर लड़कियों पुलिस के बीच में झड़प। लड़कियों ने लगाया धांधली का आरोप। दिल्ली स्पेशल सेल ने नकली भारतीय मुद्रा के अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। मुंबई से गिरफ्तार किया आरोपी। जबलपुर में विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी समुदाय ने किया विरोध। 5 दिन पैदल चलकर करीब 800 महिला और बच्चे पहुंचे कमिश्नर कार्यालय। सिक्किम में 2 दिनों से हड़ताल का आह्वान। पर्यटक और वाहन चालक चिंतित। मेरठ से जोशीमठ पहुंची आरएएफ की 60 सदस्यीय टीम। 10 फरवरी तक करेगी प्रभावित इलाकों का दौरा। जोशीमठ में होटल माउंट व्यू और मलारी को 25 दिनों से तोड़ने का काम जारी। काम पूरा होने में अभी 20 से 25 दिन और लगेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसा संकट। पहाड़ों पर बने तमाम घरों में दरारें आई। एक मकान ढहने से मलबे में तब्दील नजर आया आशाना। डोडा में 21 घरों पर मंडराया संकट। दरारें आने के बाद ढहने का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों में दहशत। डोडा में घरों में दरारें आने के बाद 19 परिवारों को शिफ्ट किया। एक स्कूल, एक मस्जिद पर संकट खड़ा हुआ। विजयवाड़ा पहुंचे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन। एनएससी वॉलंटियर्स को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बधाई। अमरावती में छात्रों को सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सौगात। 213 छात्रों को 19.95 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। मुंबई में डॉक्टरों का कमाल। 18 साल की लड़की का किया सफल हाथ का ट्रांसप्लांट। हैदराबाद में 11 साल की बेटी का कमाल। प्रकाशित किया अपना कविताओं का संग्रह। चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जा रहे पंजाब के सरकारी स्कूलों के 36 प्रधानाचार्यों के साथ बातचीत की है। जालंधर में श्री गुरु रविदास जी महाराज की 646वीं जयंती के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। यहां पर भगवंत मान समेत बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। रायपुर में भव्य कार्यक्रम में पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री। 5 दिवसीय कार्यक्रम में दिया भक्तों को आने का न्यौता। भोपाल में युवा समागम में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल विद्यार्थी ऐप का लोकार्पण यहां पर किया। फरीदकोट में किन्नर समाज ने विश्व शांति की मांगी दुआ। कलश यात्रा दौरान देश भर के किन्नरों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में दूर दराज के इलाकों की लड़कियों ने सीखा स्नो मार्शल आर्ट। बच्चियों में दिखाई दिया उत्साह।